27 तारीख को हमारा एग्जाम हुआ था और 28 तारीख को हमें न्यूज के माध्यम से पता चलता है कि हर जगह हमारा क्वेश्चन वायरल हो रहा है। लोगों का ज्यादा नंबर था, जो कट ऑफ है मेंस में कट ऑफ गया है उससे ज्यादा नंबर था। हमारी एक अनोखी आयोग है जो आंसर की भी नहीं जारी करती है। आयोग कोई आंसर की ही नहीं देती है, अपने हिसाब से रिजल्ट दे देती है। अगर क्वेश्चन पेपर वायरल नहीं होता तो ऐसा तो कई साल से हुआ। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का बहुत प्रयास किया लेकिन उनसे नहीं मिला। सम्राट चौधरी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे। ये लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि पेपर लीक किस पैमाना का है, पेपर लीक का भी पैमाना तय होगा। एग्जाम शुरू होता है उसके 10 मिनट उसके पहले में एग्जाम शुरू होते टाइम और एग्जाम खत्म होने से 10 मिनट पहले बिजली कट जाता है। उसके लिए आयोग बोलते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो ये कौन जिम्मेवारी तय करेगा? अगर बात आप लोग की नहीं मानी गई तो क्या करिए? हम लोग फिर अगर बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। बिहार में कोई भी परीक्षा सफलता पूर्वक करा लेना, ये वाक्य वैसा ही है जैसे वो वाक्य है कि तैर करके 7 समुंदर पार कर लेना है। वही हाल है यहाँ पर। देखिए, दरोगा भर्ती के तमाम सारे लोग हैं और इन लोगों की बहुत सारी परेशानी है। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, परेशानी क्या हो गई आप लोगों को कि आप लोग को उतरना पड़ रहा सड़कों पर? जैसा कि हर बार होता है हमारे बिहार में और खास करके हमारे दरोगा एग्जाम में, जो एक तो क्वेश्चन पेपर वो हमें देते नहीं है। फिर भी अभी 27 तारीख को हमारा एग्जाम हुआ था और 28 तारीख को हमें न्यूज के माध्यम से पता चलता है कि हर जगह हमारा क्वेश्चन वायरल हो रहा है। एंड जब हमें क्वेश्चन देती नहीं है तो पहले वायरल कैसे हो जाता है। उसके बाद हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम लोगों का ज्यादा नंबर था, जो कट ऑफ है मेंस में कट ऑफ गया है उससे ज्यादा नंबर था, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं होता। आप लोग पता किए कि ज्यादा नंबर? ये हम लोग ऑथेंटिक सोर्स एनसीईआरटी से चेक किए हैं। अब आयोग क्या नंबर मान के रखिए, वो तो आंसर की जारी करेगा तब ना पता चलेगा। हमारी एक अनोखी आयोग है जो आंसर की भी नहीं जारी करती है। और उसमें और अगर जो आप जाते हैं आयोग के पास पूछने के लिए तो वहाँ एक तो बोलते हैं कि आम नागरिक से मिल नहीं सकते हैं और वहाँ के 1-2 एसएचओ आते हैं और वो बोलते हैं कि हो सकता है आप हिंदी में अच्छे से उसका पैराग्राफ नहीं लिखे हो या अच्छे से आप हिंदी में अंदाज पर बता देते हैं कि आप लोग ऐसा किए हों। हाँ, तो उसके लिए आप एमआरसी दिखाइए, शो कीजिए ऑनलाइन हमें। तो आप कुछ शो नहीं कीजिएगा, आप विद्यार्थी को ही बोल दीजिएगा आप ये नहीं किए होंगे, आप वो नहीं किए होंगे, और विद्यार्थी खुद में सोचते रहे और ट्रॉमेटाइज होते रहे। और आप दोबारा तैयारी कैसे करे विद्यार्थी जब उसे पता ही नहीं है कि वो गलती कहाँ की है। वो अच्छे से तैयारी, मैं हर बार जो मैं रनिंग कर रही थी आफ्टर एग्जाम, 27 तारीख को एग्जाम हुआ, उसके बाद मैं पटना में आके लगातार रनिंग कर रही थी। उसके बाद मेरा रिजल्ट नहीं होता, जिसके बाद मैं ईओयू, बीपीएसएससी आयोग और हाईकोर्ट का चक्कर लगा रही हूँ। तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? और हाईकोर्ट में हम लोगों ने 3 तारीख को हमारी पहली सुनवाई थी और 24 तारीख को हमारी दूसरी सुनवाई है। वहाँ पे हमारा हाईकोर्ट ने माना कि आप लोग सही याचिका? बिल्कुल हाईकोर्ट ने माना और हमारा केस एडमिट भी हुआ और 3 वीक का समय भी दिया। बीपीएससी को के वकील को मिला है, एडवोकेट को, संजय पांडे जो है बीपीएसएससी के एडवोकेट, उन्हें मिला है और वो 3 दिन के बाद काउंटर एफिडेविट जमा करेंगे। अब वो उसमें क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो देखने लायक बात है। आपके पास जब आया जो क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है, जब आप मिलाए तो उसमें आपका कितना नंबर था? मेरा 72 सही हो रहा है। आपका कितना था? 70 के आसपास। आपका कितना था? 62। आपका कितना था? 73 मार्क्स। आपका कितना था? आपका कितना था? 73 था। और कट ऑफ कितना था? कट ऑफ 67 गया है जनरल का। मतलब कि आप लोग सब का उस लेवल के ऊपर है, अब फिर भी नहीं हो रहा है। सब कोई जनरल का कट ऑफ है जो कि मैक्सिमम होता है। बाकी कट ऑफ इससे कम ही होता है। 67 है वो जनरल का गया है और बाकी कट ऑफ जो होता है किसी का 64 है, किसी का 55 है, किसी का 53 है। वही ईडब्ल्यूएस में कोई ईडब्ल्यूएस है उसका जनरल से कम गया है, उसमें महिला है उससे और कम जाता है। तो उसके मतलब कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स आने के बाद ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आयोग जो है कोई एक आंसर की नहीं जारी करती है। तो क्वेश्चन हमें मिलता है, उसके हिसाब से हम लोग एनसीईआरटी वगैरह से मैच कराते हैं। तो एनसीईआरटी से जब मैच कराते हैं तो हमें लगता है कि हमारा इतना क्वेश्चन सही है, लेकिन आयोग कोई आंसर की ही नहीं देती है, अपने हिसाब से रिजल्ट दे देती है। ये तो क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया तब ना आप लोग मिलान कर ले रहे हैं। अगर क्वेश्चन पेपर वायरल नहीं होता तो ऐसा तो कई साल से होता हुआ आ रहा है। हाँ, वो तब तो कुछ नहीं पता चलता। वो तो कुछ पता पहले भी ऐसे ही होते आ रहा है, अभी भी ऐसे ही हो रहा है, कुछ भी पता नहीं तो चलता। आप लोग बोले नहीं आयोग से कि क्वेश्चन पेपर वायरल कैसे हो गया जब आप देते ही नहीं है किसी को? नहीं, आयोग से तो हम लोग बोले हैं, आयोग में 2-3 बार हम लोग गए हैं, लेकिन आयोग मानने को आयोग बोल देती है कि ये फैब्रिकेटेड है, क्या नाम है, कुछ बदमाश लोग होते हैं जो बदमाशी करते हैं, ये लोग क्वेश्चन वायरल कर देते हैं। बदमाशी रोकने का किसका जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी उनकी ही है, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं रोकते हैं, जबकि हर एक साल ऐसे। और सरकार से भी हम लोग जाके गुहार लगाए हैं। ईओयू ऑफिस भी गए हम लोग, 4-5 बार गए हैं। फिर से आपको डीजीपी ऑफिस गए, सीएम कुछ आश्वासन मिले? डीजीपी ऑफिस से हमें यही बोला गया कि क्या नाम है आपका आवेदन हम ले लेते हैं और आगे इसको, तो फिर डीजीपी ऑफिस क्या करती है उसको जीएडी में भेज देती है
जीएडी अभी कुछ दिन पहले आया था कि वो अभी रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट से पहले हम लोग गए थे, रिजल्ट आने के बाद अभी कुछ दिन पहले आपको जीएडी ऑफिस के पास गया है, जो सीएमओ वाले भेजे थे वो डीजीपी ऑफिस गया है। मतलब इसी तरीके से लेटर हमारा इधर उधर हो रहा है। इधर उधर हो रहा है। बाकी हम लोग बहुत सारे मंत्री से भी, हम डिप्टी सीएम से भी मिले हैं, विजय सिन्हा जी से भी मिले हैं, हम माननीय नीतीश कुमार जी से भी मिले हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनसे नहीं मिल। सम्राट चौधरी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। बहुत बार हमने प्रयास किया, लेकिन उनसे मतलब की मुलाकात शिक्षा मंत्री से, शिक्षा मंत्री से कुछ लोग जाके बात किए हैं इस बारे में। तो वही उनके तरफ से वही आश्वासन आता है। और भी सुन रहे हैं कि कहा गया कि बहुत लघु पैमाने पर हुआ है, जो वायरल हुआ है, तो ये क्या मैटर है कि लघु पैमाना बृहद पैमाना? उसमें नोटिस में लिखा गया है कि बृहद पैमाने पे नहीं हुआ है। तो बृहद पैमाने पे नहीं हुआ है मतलब कुछ ना कुछ पैमाने पे तो हुआ है। अगर मान लीजिए कि 5% भी हुआ है, तो अगर उसमें मान लीजिए कि आपको 36,000 बच्चे बैठे हैं, तो उसका 5% निकालिएगा तो ये 1800 हो जाएगा। मतलब कि 1800 बच्चे तो मतलब वैसे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। तो फिर ये भी एक बड़ा सवाल है कि उन लोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लघु पैमाने पर हुआ है। मतलब कि क्या आयोग वाले तमाम जो ये परीक्षा कराते हैं, ये लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि पेपर लीक किस पैमाना का है? पेपर लीक का भी पैमाना तय होगा? ये भी सवाल है। लघु पैमाना, बृहद पैमाना, अति बृहद पैमाना, ये भी कोई पैमाना होता है? बड़ा सवाल है। बिजली को लेकर के भी आप लोग बता रहे थे कि कुछ समस्या था वहाँ पर। सर जैसे कि एग्जाम शुरू होता है उसके 10 मिनट उसके पहले में एग्जाम शुरू होते टाइम और एग्जाम खत्म होने से 10 मिनट पहले बिजली कट जाता है। कुछ बोला जाता है कि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है या लाइट कट गया, उसके बाद 10 मिनट बाद लाइट कट जाता है एग्जाम हॉल। जी, एग्जाम शुरू होते 10 मिनट और एग्जाम शुरू खत्म होने से 10 मिनट पहले, ठीक है। और बोला जाता है कि थोड़ा 10 मिनट बाद जनरेटर स्टार्ट होता है और उसके लिए आयोग बोलते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो ये कौन जिम्मेवारी तय करेगा? आप ही तो टेंडर देते हैं ना किसी को। और अगर इसमें भी प्रॉब्लम है, पल्ला झाड़ लेता है। जी, आयोग पल्ला झाड़ लेता है सीधा। तो हम ये कहना चाहेंगे अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप 100 रुपए लेते हैं आवेदन के टाइम में, आप 200 रुपए ले लीजिए और जनरेटर का जो भी डीजल का पैसा हम लोग से ले लीजिए। और जब तक एग्जाम चलता है पूरा जनरेटर चालू रखिए, बिजली नहीं कटने दीजिए, क्योंकि जैमर ऑफ हो जाता है। जैमर ऑफ होने के आड़ में कितने लोग को पेपर वायरल होता है, कितना लोग नेटवर्क का यूज करके बाहर भेजेंगे, कितना लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग को तो मोबाइल अंदर ले नहीं जाने देता है, तो कैसे वायरल हो जाता है? सर हम लोग के पास नहीं होता है ना। जैसे कि पूर्णिया वाला केस में हुआ था कि इन्विजिलेटर जो था उसी ने फोटो खींच के वायरल किया था, बाहर भेजा था, और वो बोल रहा था कि हम अगले वर्ष अपने भतीजे की तैयारी करने के लिए भेज रहे हैं। तो इन्विजिलेटर भेजता है। सर छात्र लोग को कोई इतना नहीं है कि वो खुद भेजेगा, बाहर करेगा। क्यों भेजेगा सर? हम लोग पढ़ने वाले, हम लोग इतना काबिलियत रखते हैं कि खुद के दम पे जाके एग्जाम निकाल सके। तो आप लोग कितने लोग होंगे? हम लोग हजारों लोग हैं, हजारों की संख्या में है। तो अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई 24 तारीख को है सर, इसी 24 को। लग रहा है कि हो पाएगा? हाँ सर, रद्द होगा परीक्षा? हाँ रद्द होना ही है सर। अगर मान लीजिए कि हम तो चाहते हैं कि न्यायालय से पहले सरकार रद्द कर देती तो ज्यादा अच्छा होता, नहीं तो फिर न्यायालय का डंडा पड़ेगा तो फिर मतलब इनको ज्यादा दर्द होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शिक्षकों वाला विवाद हुआ, उसके बीच में इसको घुसा दिया गया। शिक्षक के विवाद से पहले से हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग आपको 27 तारीख को पेपर कैंसिल हुआ है, 29 तारीख के बाद से हम लोग ईओयू घूमना शुरू कर दिए हैं, हम लोग सीएमओ घूमना शुरू कर दिए हैं, डीजीपी ऑफिस घूमना। ये टीआरई जो हो रहा है हमें मालूम ही नहीं उसके बारे में। हम लोग जिस दिन पेपर लीक हुआ उसके अगले दिन से हम लोग चारों तरफ घूम रहे हैं। जब देखे कि कहीं से मतलब किसी भी नेता की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी ऑफिस में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब हम लोग लास्ट में तो वही है, मतलब न्यायालय तो जाना ही है। तो लास्ट में हम लोग अगर ये लोग नहीं सुने तो फिर हमें न्यायालय का ये भी आप लोग रखे हैं कि क्वेश्चन पेपर भी देना होगा, आंसर शीट भी जारी। हाँ, हमने जो रीट दायर किया है उसमें ये मेंशन किया है कि अगली बार जब भी पेपर हो तो आयोग को ये माननीय न्यायालय ये आदेश दे कि ट्रांसपेरेंसी रखते हुए क्वेश्चन पेपर दिया जाए, OMR की कार्बन कॉपी वो मिले और फाइनली आंसर की जारी हो, जिससे बच्चों का पता चले कि हमने कितने क्वेश्चन सही किया, कितना गलत। आखिरी सवाल है, अगर बात आप लोग की नहीं मानी गई तो क्या करिए? हम लोग फिर अगर बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं। डंडा तो चलता है, आंसू गैस का गोला भी अब चल रहा है। डंडा चलेगा, डंडा चलने के लिए तो दिल्ली में भी चला था, लेकिन अब बच्चे अब डंडा खा के भी अब जब तक हमारी मांग सुनी नहीं जाती है तब तक हम मानने वाले नहीं है। ये लोग हैं, इन लोगों को बनना था दरोगा, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर पुलिस लाठी चलाएगी, अगर दरोगा लाठी चलाएंगे तो लाठी हमको खाना पड़ेगा।
और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो पेपर लीक की बात ये लोग कर रहे हैं उसको लोग समझे, उसको आयोग माने और उस पर कोई बड़ा निर्णय ले। मांग ये भी इनकी है कि क्वेश्चन पेपर भी दिया जाए और बाद में आंसर शीट भी जारी किया जाए, ताकि अपना मूल्यांकन लोग खुद से कर सके कि हम कितना पानी में हैं। नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा। ये लोग तो कह रहे हैं कि हमारा नंबर ज्यादा था और हमारा हुआ भी नहीं। ये बड़ा सवाल है, आयोग से ही पूछना चाहिए। अब तमाम जिम्मेदार लोगों से भी पूछना चाहिए कि इसका जवाब वो कब तक देंगे। तमाम सारे अपडेट के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।